एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है किसके बारे में, वो सीईटी एग्ज़ाम को लेकर है। उसके साथ ही हम एचटेट और जो सीटेट का एग्ज़ाम होना है, इन तीनों के बारे में ही यहाँ पर देखेंगे कि क्या लेटेस्ट अपडेट है तीनों के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जो भी अपडेट है तुरंत मिल जाए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सीईटी की तरफ से देखिए, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही ये जारी किया आई है कि हरियाणा में ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए होने वाली कॉमन पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी 5 और 6 नवंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। इसका संचालन किसकी तरफ से होगा, तो इसका आपको पता ही है, जो एजेंसी है एनटीए के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इस परीक्षा को कितने विद्यार्थी देंगे, तो आपको पता है ये कैंडिडेट्स हैं 11,36,874 अभ्यर्थियों ने इसमें पंजीकरण करवाया हुआ है। और यह जो परीक्षा है यह कहाँ होगी, यह चंडीगढ़ समेत यानी कि चंडीगढ़ में भी सेंटर है, उसके समेत 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह और शाम 2 शिफ्टों में होगी। साथ ही 7 नवंबर को रिजर्व डे के रूप में रखा गया है, यानी कि जो एक शिफ्ट में इसके मतलब 3 लाख से कम बच्चे एक बार में परीक्षा देंगे। और साथ ही रिजर्व डे रखा गया है कि अगर जब एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, अगर कुछ कैंडिडेट्स अधिक हो जाते हैं और 5 और 6 नवंबर में वो शामिल नहीं हो पाते हैं तो उनको 7 नवंबर को उनकी परीक्षा ली जाएगी। उसके साथ ही आपको पता है एक पहले नोटिस जारी हो चुका है कि जो दिव्यांग और महिलाएं हैं उनके लिए जो सेंटर है उनके गृह जिलों के आसपास बनाए जाएंगे। ये घोषणा भी पहले की गई थी। आगे देखिए पूरी तैयारियां लग रही हैं कि होगा, यानी कि 99.99% ये एग्ज़ाम तो अब होगा ही होगा। ये जिस तरह से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार कॉमन पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा परिवहन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों व उनके साथ आने वाले जो परिवारजन हैं उनके रहने के लिए व्यवस्था भी की जाएगी। तो ये सब घोषणा भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दी गई है, यानी कि अब तो ये पूरा है, फाइनल ये है कि आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। एडमिट कार्ड भी 8 से 10 दिन के अंदर बोल रहे हैं कि जारी कर दिए जाएंगे। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अब एचटेट के बारे में क्या है। देखिए जो एचटेट का एग्ज़ाम पहले 12-13 नवंबर को होना था, लेकिन जो पंचायत का हरियाणा के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, पंचायती राज के इलेक्शन होने के कारण इसको कैंसिल कर दिया गया। अब इनकी जो नई डेट आ चुकी है तो वो कब होगा आप लोगों का, जो एचटेट के विद्यार्थी हैं, एचटेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अब आ गया है कि एचटेट का जो एग्ज़ाम है वह 3/12/2022 और 4/12/2022, यानी कि जो ये जो एग्ज़ाम है आपका 3 और 4 दिसंबर को होगा। पहले कब होना था, पहले 12 और 13 को होना था, 12 और 13 नवंबर को, लेकिन अब कब होगा ये, अब 12-13 को ना होकर 3, 12 और 4/12 यानी कि दिसंबर में आपका ये एग्ज़ाम होगा। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहे। अच्छा आपके लिए कोई नहीं, थोड़े दिन आपको प्रिपरेशन के आपके लिए थोड़ा सा टाइम आपको और मिल गया है। आइए नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि जो सी टेट को लेकर अब क्या आया है। आप सी टेट की अपडेट ही देखिए, जो सी टेट के लिए जो बच्चों ने अप्लाई करना है वो कब से कर सकते हैं। तो ये जो नोटिस जारी किया गया है, यह नोटिस 20 तारीख को, ये देखिए 20/10/2022 को इसको जारी किया गया है। ये किसके लिए है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट के लिए यह है। और यह जो एग्ज़ाम है कैसा होगा, यह एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ऑनलाइन है ये। आइए पूरी जानकारी और इसके बारे में अगर आप देखते हैं, ये फीस है कैटेगरी वाइज। देखिए जनरल और ओबीसी के लिए रखी है 1000, अगर बहुत पेपर 1 1200, SC ST इनके लिए 500 हर साथ में बहुत पेपर 600 इनको रखा गया है। ये पूरी जानकारी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर हमने PDF हमारे, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो PDF है आपको पूरी सीटेट से रिलेटेड या जो भी है वो सब आपको वहाँ पर मिलेगा।
आइए देखिए, अब ये देखिए 20 तारीख को नोटिस आया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी कि CTET के 16वें संस्करण की परीक्षा जो है वह CBT कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। ये दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। जो परीक्षा आपकी ली जाएगी किसके लिए? CTET का जो एग्ज़ाम है आपका, यानी कि दिसंबर जो है ये आपकी दिखा है, अच्छा, यानी कि दिसंबर से जनवरी के बीच में कभी भी आयोजित हो सकती है। इन 2 महीनों के बीच में इस परीक्षा का आयोजन करवा दिया जाएगा। दिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 के मध्य में। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दे दी जाएगी। यानी कि आप पहले फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद जो भी होगी आपके एडमिट कार्ड पर सारा आपको बता दिया जाएगा। साथ ही ये वेबसाइट है इनकी CTET की, ये जो वेबसाइट है, अन्य जानकारी अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो आप यहाँ पर इसको सर्च कर सकते हैं। ये वेबसाइट इन्होंने दी हुई है। देखिए, जो उम्मीदवार हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, यानी कि जो फॉर्म ये फिल कर रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि केवल उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। यानी कि अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, आपको तो अच्छे से आपको सारा कुछ चेक कर लेना है कि कब से कैसे क्या है, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या क्या योग्यता रखते हैं, तो सारी जानकारी आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है, यानी कि आपको अगर इसके लिए फॉर्म फिल करना है CTET के लिए, तो जो प्रक्रिया है आवेदन करने की, जो तारीख है वो कब से है? 31/10/2022 से आप आवेदन कर सकेंगे। 31 अक्टूबर 2022 यानी कि सोमवार का दिन रहेगा, उस दिन से आप CTET के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट क्या रहेगी? लास्ट डेट है इसकी 24/11/2022, यानी कि नवंबर की 24 तारीख तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 23:59 बजे तक ये इन्होंने टाइम दिया है। साथ ही जो आपकी फ़ीस चाहेगी उसका है, आपकी फ़ीस की डेट लास्ट रखी गई है 25/11/2022 शुक्रवार 15:30 बजे तक। तो ये जो है डेट फ़ीस भरने के लिए 25 तक है, लेकिन अगर आपका फॉर्म भरना है तो 31 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 24 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देखिए, इन्होंने बता दिया है कि इसके लिए कितनी फ़ीस आपकी लगेगी। जो CET के एग्ज़ाम के लिए है उसके लिए पेपर 1 या पेपर 2, दोनों पेपर 1 है। तो देखिए, सामान्य OBC एक इन्होंने यहाँ पे ये फ़ीस के बारे में जानकारी दे दी है। उसके बाद देखिए, उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा। यानी कि अगर आप अपना सेंटर भरते हैं तो, लेकिन जो सबसे पहले फॉर्म फिल करा जाएगा उसके आधार पर ही आपको आपका वो सेंटर मिलेगा। मान लिया आपने दिल्ली को सेंटर चुना है या चंडीगढ़ को चुना है, अगर जो प्रेफरेंस आप पहले देते, लेकिन उसके लिए कब फ़ायदा मिलेगा? जो सबसे पहले इन फॉर्म को फिल करेंगे उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बाद में अप्लाई करते हैं और आपने सेंटर दिल्ली या चंडीगढ़ भरा है और लेकिन आपने फॉर्म लेट फिल करते हैं, तो उसके लिए इन्होंने साथ में बताया भी है कि उसके लिए जो CTET से जो मतलब गवर्नमेंट है वह इसके लिए मतलब अगर आप अपना सेंटर भरते हैं और आपको वो सेंटर किसी वजह से नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए आप कोई ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंने ये नहीं भरा या क्यों नहीं हुआ। ये शहर की उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा है, जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विशेष शहर में उपलब्धता यानी कि उसका सेंटर दिया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी, यानी कि किस शहर के अंदर कितने बच्चे एक बार में एग्ज़ाम दे पाएंगे वो भी सब मिला जाएगा पोर्टल पे आपको। आवेदन भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है, यानी कि वही मैंने बताया ना कि अगर उस शहर के अंदर आपकी सीटें आप लेट फॉर्म करते हैं और वहाँ पर वो फुल हो जाती हैं सीटें, तो आपको किसी दूसरे अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। यदि कोई
उम्मीदवार भुगतान को रद्द करता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क भी वापस आ जाएगा। मान ली अगर आपका एग्ज़ाम आपके सेंटर से, आपके घर से काफ़ी दूर आ जाता है, तो अगर आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं और आप अपने फॉर्म को कैंसिल करवाएंगे तो आपका वो भुगतान आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। और CTET की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने अपना फॉर्म ही कैंसिल कर देंगे तो फिर आप तो CTET का जो अगर एग्ज़ाम है आप उसके लिए ये नहीं बोल सकते कि ये मैं परीक्षा मुझे देनी है, नहीं, तो उसके लिए आप कोई उस आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के दावा करने का कोई अधिकार नहीं। तो आप दावा भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप लेट फॉर्म फिल करेंगे तो आप नहीं कह सकते हैं कि भाई हमने तो दिल्ली भरा था, आपने हमें चंडीगढ़ या कलकत्ता या कहीं और क्यों भेजा। तो ये सब भी आप नहीं कर सकते हैं। देखिए इन्होंने सब यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो ये तीनों जानकारी आपको दे दी गई है और ये PDF हमारे टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।